गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लेंडर बॉस। मेरा नाम है विकी और आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे यूवी मैपिंग के बारे में। यूवी मैपिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। यूवी मैपिंग इज अ वे टू रैप इमेजेस ऑन योर ऑब्जेक्ट्स। हम अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जैसे मटेरियल्स अप्लाई करते हैं, ठीक ऐसे ही उन मटेरियल्स के साथ साथ हम उन पर इमेजेस भी अप्लाई कर सकते हैं। Images are one of the best way to add realism to your scenes, to your renders. आप जानते होंगे 3D gaming industry relies heavily on usage of images and textures to add realism to their games. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। UV मैपिंग हमें आनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम UV अनरैप करते हैं, कैसे हम अपने ऑब्जेक्ट्स पर इमेजेस रैप कर सकते हैं और कैसे हम मैन्युअली UV अनरैप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं व्यू पोर्ट को स्प्लिट कर लेता हूँ ऐसे और इधर हम खोल लेते हैं अपना शेडर रीजन और यहाँ पर हम सबसे पहले एक सिंपल प्लेन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। सिंपल से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद हम जाते हैं मटेरियल्स में और एक न्यू मटेरियल क्रिएट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टेप में आपको जो बताना चाहूँगा कि जो हमें लेना बहुत ज़रूरी है कि हमें एक एड ऑन इनेबल करना होगा, क्योंकि अब हम शेडर्स पर वर्क करने लगे, अब हम नोड्स के यूज़ करने लगे हैं। आई होप नोट्स के बारे में आप जानते ही हैं। ये हमारे पास कुछ ब्लॉक्स होते हैं, इन्हें हम कनेक्ट करने के बाद कुछ आउटपुट इनसे हम ले सकते हैं। और अभी हमें क्या करना है, हमें एक एड ऑन पहले इनेबल करना होगा। उसके लिए मैं जाता हूँ एडिट प्रेफरेंसेस में और प्रेफरेंसेस में जाने के बाद हम एड ऑन्स में सर्च करते हैं नोड रैंगलर। मैं नोड लिखता हूँ तो नोड रैंगलर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। ये एक मॉड्यूल है जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन है, एम्बेडेड है ब्लेंडर के अंदर, बट आपको इसे इनेबल करना होता है। तो मैंने इसे इनेबल कर लिया और मैं क्लोज करता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, एक छोटा सा शॉर्टकट यहाँ पर यूज़ करना है। हम इस काम को मैन्युअली भी कर सकते हैं, पर शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल टी अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नोड्स और अप्लाई हो गई हैं। ये 3 नोड्स दिखाई दे रही हैं। होता क्या है, अगर मैं इसे इन्हें डिलीट करूँ तो अगर मुझे टेक्सचर अप्लाई करना है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, मैं रेंडरिंग मोड चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, तो मैं या तो ऐड, इस टॉप मेन्यू पर क्लिक करके ऐड एंड देन टेक्सचर, इमेज टेक्सचर, ऐसे ये इमेज टेक्सचर नोड कॉल कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, हम शिफ्ट ए से भी टेक्सचर, इमेज टेक्सचर कॉल कर सकते हैं, या फिर तीसरा शॉर्टेस्ट तरीका कंट्रोल टी। पर ये कंट्रोल टी 3 नोड्स ऐड कर रहा है। ये सपोर्टिंग नोड्स हैं जो कि हमें आगे एडवांस्ड यूसेज में ज़रूरी होंगी। फिलहाल मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट को हम बाद में देख लेंगे। ये अप्लाइड यूवीज को मैनिपुलेट करने का एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक नोड है और ये सेपरेट मेथड्स हैं कैसे यूवीज अप्लाई हो रहे हैं। जनरेटेड नॉर्मल ऑब्जेक्ट, कैमरा, विंडो एंड रिफ्लेक्शन, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पर फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, एक इमेज अप्लाई कर लेते हैं। मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ और मैं कुछ टेक्सचर्स यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। मैं एक सिंपल स्टोन टाइल्स डिफ्यूज टेक्सचर या सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आप देखेंगे कि बहुत सिंपली और बहुत इजीली एक प्लेन सरफेस ऑब्जेक्ट पर हमारा टेक्सचर अप्लाई हो गया। अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल नहीं है, मैं इसकी रफनेस को बढ़ा लेता हूँ, इससे हमें इसे देखना ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि ये शाइनी नहीं रहेगा तो ज़्यादा इजीली विजिबल होगा। ये देखिए, अगर मैं शाइन बढ़ा देता हूँ, रफनेस कम कर देता हूँ तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। आप देखेंगे एक फ्लोर जैसा लग रहा है, पर मैं रफनेस को बढ़ा देता हूँ। अभी आपने देखा कि हमारे ऑब्जेक्ट पर बहुत ईजिली यूवीज के थ्रू इमेज अप्लाई हो गई है। यूवीज मैं आपको फिर बता देता हूँ, यूवीज एक तरह का मेथड है, एक तरह का प्रोसेस है। होता क्या है, ठीक जैसे हमें अपने इस 3D वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स को रखने के लिए एक्स वाई और जी एक्सिस की जरूरत थी, एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स की जरूरत थी, प्लेसमेंट वैल्यूज की जरूरत थी, ठीक ऐसे ही किसी इमेज या टेक्सचर को हमें अपने उस ऑब्जेक्ट पर रैप करने के लिए भी एक सेपरेट कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये उसके अपने लोकल स्पेस से रिलेटेड हो सकती हैं। ज़्यादा इनडेप्थ मैं भी नहीं जाऊँगा क्योंकि खुद मैं कन्फ्यूज हो सकता हूँ। तो यूवी मैपिंग को नॉर्मली यूजुअली यूवीडब्ल्यू मैपिंग कहा जाता था। यूवीडब्ल्यू आर द एक्सिस और द कोऑर्डिनेट्स, दोस आर यूज्ड टू अप्लाई इमेजेस टू द ऑब्जेक्ट्स। ठीक जैसे एक्स वाई जी है तो सेपरेटली दे टुक यूवीडब्ल्यू, तो इनको शॉर्ट में अब यूवी मैपिंग कहा जाता है। अभी हम इसको देखना चाहेंगे
कि यूवीज कैसे अप्लाई होती हैं, यूवीज कहाँ है। इसके लिए हमें क्लिक करना होगा इस बटन पर टॉप कॉर्नर में जाकर। यहाँ पर हम खोलेंगे यूवी एडिटर। यूवी एडिटर में जाने के बाद मैं उस इमेज को सेलेक्ट करूँगा इस बटन से जो हमने लोड की हुई है, जिसके लिए हम यूवीज पर वर्क कर रहे हैं। और अब हमें अपने मेन ऑब्जेक्ट पर जाकर उसे सेलेक्ट करके टैब से उसके एडिट मोड में एंटर करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये यूवीज हमारी डिस्प्ले हो गई है। अभी हमें कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा। मैं क्या करता हूँ, कुछ लूप्स यहाँ ऐड कर देता हूँ, कुछ एडिशनल ज्योमेट्री ऐड करता हूँ। कंट्रोल आर से मैंने कुछ ज़्यादा फेसेस वर्टिसेस ऐड कर दिए। अभी मैं फेस मोड में जाता हूँ। आप देखेंगे कि कैसे ये वर्क करेंगी। ए से सेलेक्ट ऑल किया और हमारे सारी जो वर्टिसेस फेसेस यहाँ डिस्प्ले हो रही हैं। तो ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट है और ये हमारी यूवीज हैं। दे आर नॉट सेम। दिस इज जस्ट लाइक ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द टेक्सचर। हम कभी भी अपने इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यूवीज पे आप देखिए, आपकी यूवीज इंटैक्ट है वहां पर, राइट। तो यूवीज इज जस्ट लाइक एन इंफॉर्मेशन। यूवी एक तरह की इंफॉर्मेशन है जो कि ये स्टोर करके रखती है, ये मेमोराइज करके रखती है कि आपके ऑब्जेक्ट पर इमेजेस को अप्लाई करने की वो लोकेशंस क्या हैं। तो ऑब्जेक्ट की शेप अगर चेंज हो रही है तो उससे यूवीज की प्लेसमेंट चेंज नहीं होगी। सेकेंडली, अगर आप ऐसे ही अपने ऑब्जेक्ट को ना ट्रांसफॉर्म करें, ना चेंज करें और अपनी यूवीज को चेंज करने की कोशिश करें तो क्या होगा, देखते हैं। अभी मैं यहाँ जाकर इस बटन को क्लिक करता हूँ, यूवी सिंक सिलेक्शन। इससे हमें डिस्प्ले होगा कि कौन सी यूवी सेलेक्टेड है। यूवी सारी इनेबल्ड रहेंगी, सेलेक्टेड कोई नहीं है। मैं क्लिक करता हूँ इस फेस पर, राइट। मैं इसे मूव करूँगा तो आप देखेंगे चारों तरफ की यूवीज कुछ डिस्टॉर्ट हो रही हैं, कुछ स्क्वीज हो रही हैं, खराब हो गई हैं वो, राइट। और अगर मैं यहाँ अपने इस यूवी सेक्शन में, इस यूवी रिपोर्ट में जाकर इन अपनी यूवीज के फेसेस को मूव करता हूँ तो आप वहाँ देखेंगे, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए उस स्पेस में टेक्सचर की प्लेसमेंट चेंज होती जा रही है। यूवीज इंटैक्ट है, प्लेसमेंट चेंज हो गई, राइट। ये देखिए, आपको ये कट फील हो रहा होगा, बहुत सॉफ्ट सा, पहले ऐसा था। राइट। तो यूवीज, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यूवीज के सिलेक्शन मोड्स होते हैं, ठीक जैसे कि ज्योमेट्री के लिए होते हैं, ऐसे ही यूवीज के लिए होते हैं। वर्टिसेस, एजेस और फेसेस। तो मैं वर्टिसेस सेलेक्ट करता हूँ और इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके अगर मैं मूव करता हूँ तो आप यहाँ देखिए टेक्सचर के साथ किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। देखिए टेक्सचर डिस्टॉर्ट हो रहा है। नाउ व्हाट हो क्या रहा है, हमारी यूवीज, ये फेसेस डिसाइड करते हैं कि टेक्सचर कैसे कैसे, कितने पार्ट में, कितने पोर्शन में अप्लाई होना है। तो जिस फेस ने जितना पोर्शन ऑक्यूपाई कर लिया है उतना ही टेक्सचर वहां अप्लाई हो गया है। और ये जो सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन यहाँ आया है इस फेस पर, इसलिए आया है क्योंकि वो टेक्सचर इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है कि वो डिस्प्ले ठीक से नहीं हो रहा है। तो हमारा काम आगे आने वाले सेक्शंस में, आगे की लर्निंग में, क्रिएशन के टाइम में यही रहेगा कि हमें यूवीज को प्रॉपरली कैसे अप्लाई करना है और कैसे मैन्युअली उसे अनरैप करके मोस्ट पॉसिबल अप्रोप्रिएट वे में अप्लाई करना है। तो ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट था। अभी मैं एक क्या करता हूँ, मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं इससे पहले एक और टेक्सचर अप्लाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसे और इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ मटेरियल एडिटर में, शेड एडिटर में। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इस इमेज नोड को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसे क्लोज करके इस फाइल को, एक न्यू फाइल लोड कर लेता हूँ। टेक्सचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक नॉर्मल टेक्सचर यहाँ पर लोड कर लेता हूँ। इस नॉर्मल टेक्सचर को हम यहाँ, क्योंकि हमारा अभी एक सिंपल ऑब्जेक्ट है तो अभी हमें इस वेक्टर से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पर हम कर लेते हैं, नो इश्यूज, नो वरीज। और मैं इसमें मैंने वो नॉर्मल टेक्सचर, अगर आप क्लिक करें तो आप देखें कि ये 4 टेक्सचर्स हैं डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अभी मैंने सबसे पहले
यूज़ करना है नॉर्मल मैप को। एक ब्लू शेडिंग वाली इमेज होती है ये, इसको ओपन कर लेते हैं और इसको अप्लाई करना है हमें, इस कलर से लाके इसे अटैच करना है नॉर्मल में। अभी आप देखेंगे कुछ ज़्यादा हुआ है या नहीं हुआ है। मैं रफनेस को घटाता हूँ थोड़ी सी, पर अभी एक चीज़ मिसिंग है, एक फैक्टर है जो हमें यहाँ पर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ये एक नॉर्मल मैप है, इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल इमेज। तो सबसे पहले हमें इसे, इसके कलर स्पेस को नॉन कलर करना है। इट्स नॉट ए कलर टेक्सचर, इसे नॉन कलर हमें करना ही है। उसके बाद हमें, क्योंकि ये एक इमेज टेक्सचर है, इसे एक्चुअल नॉर्मल वैल्यूज में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें एक नोड ऐड करनी होगी, ऐड वेक्टर नॉर्मल मैप। इसे हम बीच में यहाँ पर ड्रैग करके लेंगे तो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। अब क्या होता है, इस नॉर्मल इमेज टेक्सचर का कलर वैल्यू का आउटपुट कनेक्ट होता है नॉर्मल मैप के इनपुट से, और ये हमें आउटपुट देता है एक नॉर्मल वैल्यू। यानी कि उस इमेज से वो इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइट हैज बीन कैप्चर्ड एंड नाउ कन्वर्टेड बैक टू द नॉर्मल्स। ये बहुत ज़रूरी है। अब ये प्रॉपर वर्क करेगा। अभी हम इसको देख नहीं पा रहे हैं, पर मैं जाता हूँ फाइनल रेंडर्ड मोड में, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, अपनी लाइट को सिलेक्ट करके इसे लेके आता हूँ सेंटर में, और इसे थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ ऊपर। अभी आप देखेंगे कुछ फर्क है, यस है, बिल्कुल है। रफनेस थोड़ी सी और कम कर लेता हूँ, देखिए डिफरेंस है। यस, तो नॉर्मल्स को हटा देते हैं तो इमेज का रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का, सरफेस हमारा ऐसा है, लेकिन नॉर्मल्स को ऐड कर देते हैं तो एक तरह का रियलिज्म ऐड हो गया, राइट। ये डेंट्स या क्रैक्स नॉर्मल इमेज भी हमें अचीव करने में हेल्प करती है। डिस्प्लेसमेंट को हम बाद में यूज़ करेंगे, और साथ में हम इसको फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं, इस वाले इमेज नोड को क्लोज कर लेते हैं, इस फाइल को, और ओपन कर लेते हैं नई फाइल, टेक्सचर्स में जाके रफनेस, रफनेस को वेक्टर से कनेक्ट करते हैं इमेज को, और इसको भी हमें करना होगा कलर स्पेस में नॉन कलर, क्योंकि ये अब एक कलर वैल्यू वाली इमेज नहीं है, इट्स एक्टिंग इन ए डिफरेंट मैनर। तो यहाँ पर मैं कलर को कनेक्ट कर देता हूँ रफनेस वैल्यू से, ये देखिए, और आप देखेंगे कि शाइन्स जो हैं वो इन क्रैक्स में कम हो गई है, राइट। नाउ द इमेज इज डिसाइडिंग कि कहाँ पर शाइन आनी है और कहाँ नहीं आनी, और हमारा टेक्सचर एक रियलिज्म के फैक्टर की तरफ पहुँच चुका है। हमारा सरफेस ज़्यादा रियल लग रहा है, ठीक है। मैं इसको डिसेबल करके दिखाता हूँ ऐसे। ये हमारी नॉर्मल इमेज है, मैं इसमें सिर्फ रेफरेंस का अटैच करता हूँ तो आप देखेंगे थोड़ा बेटर है। वी कैन ट्राई दिस, हमें पता लगेगा कि इमेजेस कैसे वर्क कर रही हैं। ये देखिए, एम, इस इमेज नोड को सिलेक्ट करके मैं एम करता हूँ तो म्यूट हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी, और अपने नॉर्मल मैप को वापस कनेक्ट कर लेता हूँ तो वो डेंट्स और डेप्थ्स आ जाएंगी। ये देखिए, राइट। अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं वापस अपने नॉर्मल इस मोड में आ रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एक क्यूब ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। प्लेन बहुत सिंपल था जिस पर हमने टेक्सचर अप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, अपने इस क्यूब पर वही मटेरियल अप्लाई कर देंगे, और मटेरियल बहुत इजीली अप्लाई हो गया, आप देखेंगे, राइट। मैं यहाँ पर, आप जानते हैं रेंडरिंग मोड्स जो होते हैं, इसमें जाकर अपनी लाइटिंग्स को थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था इस रेंडरिंग प्रीव्यू मोड में, प्रीव्यू मटेरियल मोड में हमारे पास कुछ ऑलरेडी सेटअप लाइट्स एंड एनवायरनमेंट्स होती हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को सही से डिस्प्ले करने में हेल्प करती हैं। हम उन्हें चेंज कर सकते हैं कैसे, मैं इस छोटे एरो पर क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा मॉड्यूल खुलकर आ गया। इसमें अगर मैं इस इमेज पर क्लिक करता हूँ ऑब्जेक्ट पर, तो आप देखेंगे कुछ लाइटिंग सेटिंग्स हमें मिल गई हैं। मैं ये सेकेंड वाली लेके देखता हूँ, ये लेके देखता हूँ, ये थोड़ा बेटर लग रही है मुझे, ये थोड़ा बेटर लग रही है, यस। अभी क्या है, सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा है। हम इसकी यूवीज देखते हैं, तो मैं जाता हूँ यूवी एडिटर में,
मैं टैब प्रेस करता हूँ तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट की यूवीज ऑलरेडी अनरैप्ड है। सॉफ्टवेयर के साथ जो भी प्रीवियसली प्री मेड प्रिमिटिव्स ऑब्जेक्ट्स जो हमें मिलते हैं उनकी यूवीज ऑलरेडी अनरैप्ड होती हैं। अभी हम क्या करते हैं, कुछ ट्रायल कर लेते हैं इसके ऊपर। मैं यूवी सेलेक्ट करके यू एंड देन अनरैप। क्या करना, हमें यू की प्रेस करनी है कीबोर्ड पर और हमें एक फ्लाई मेन्यू मिलेगा यूवी मैपिंग का, इसमें हमें अनरैप करना है। ये देखिए यूवीज चेंज होती जा रही हैं, प्लेसमेंट थोड़ी हर बार बदल गई। अभी इसमें हमारे पास और क्या क्या है आप देखते हैं। थोड़ा ऐसे व्यू लेता हूँ जहाँ से रिफ्लेक्शन अच्छे हैं। ये अभी मैं क्या करता हूँ, यू क्लिक करके स्मार्ट यूवी लाइट मैप फॉलो एक्टिव कोड्स में आपको आगे बताऊंगा, क्यूब प्रोजेक्शन कर लेता हूँ। ये देखिए यूवीज कुछ अलग तरह से रिस्पॉन्ड करनी, बहुत छोटे साइज में टेक्सचर हमारा अप्लाई हो गया ऑब्जेक्ट के चारों तरफ। क्यूब प्रोजेक्शन सिलेंडर प्रोजेक्शन करके देख लेता हूँ, अंडू करता हूँ। मैं आपको पहले बता देता हूँ क्यूब प्रोजेक्शन क्या है। क्यूब प्रोजेक्शन इज ए प्रोसेस, इज ए वे टू अप्लाई द टेक्सचर। ये प्रोजेक्शंस, ये जो हमारे सारे मेथड्स हैं, ये तरीके हैं कैसे टेक्सचर उस पर अप्लाई हो रहा है या यूवीज को कैसे उन पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो जब मैंने क्यूब प्रोजेक्शन किया तो होता क्या है कि सॉफ्टवेयर ने, ब्लेंडर ने इस ऑब्जेक्ट के सारे फेसेस को लेके उन पर उस टेक्सचर को 6 साइड से प्रोजेक्ट किया, टॉप से बॉटम से लेफ्ट राइट फ्रंट बैक सभी साइड से प्रोजेक्ट किया और उस इमेज को अप्लाई कर दिया। और आप देखेंगे कि हम इनको सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सारे के सारे जो फेसेस हैं, जो पहले एक प्लस जैसा यहाँ सिंबल आ रहा था, अलग अलग छोटे छोटे फेसेस थे, अब वो सारे सिंगल एक साइज के पूरी तरह से उस टेक्सचर को ऑक्यूपाई कर चुके हैं। इसीलिए हमारा वो टेक्सचर बहुत छोटा हो चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको, फेस सिलेक्शन मोड में जाते हैं। एक फेस सेलेक्ट किया, जी से मूव कर लेता हूँ, दूसरा फेस जी से मूव कर लेता हूँ। ये देखिए सारे टेक्सचर्स अप्लाई हो गए थे। मैं दोबारा ऐसा कर लेता हूँ, ए से सेलेक्ट ऑल एंड देन यू से एंड क्यू प्रोजेक्शन, सभी वहाँ जाकर एक ही पोजीशन पर जाकर सेट हो गए और ये देखिए हमारा टेक्सचर अप्लाई हो गया। दूसरा तरीका क्या है, यू क्यू प्रोजेक्शन। ये देखिए यूवीज का क्या बन गया। और क्या है, स्फीयर प्रोजेक्शन। सिलेंडर प्रोजेक्शन हमें हेल्पफुल होता है तब जब हम सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स पर टेक्सचर अप्लाई करते हैं। स्फीयर प्रोजेक्शन हमें हेल्प करता है जब हमें स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स पर टेक्सचर को अप्लाई करना होता है, जैसे कि बॉल, जैसे कि कोई ग्लोब हम बना रहे हो या किसी भी तरह का ऐसा स्ट्रक्चर। और प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू भी है। प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू क्या करता है कि आप जिस एंगल जिस डायरेक्शन से इसे देख रहे हैं उस डायरेक्शन से इमेज को प्रोजेक्ट करता है उसके ऊपर और उसे अप्लाई कर देता है। आप देखेंगे यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है, पर आप इसको मूव करेंगे तो आप एक फ़र्क फील करेंगे, राइट। मैं डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ, यू प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू। ये देखिए यहाँ से नॉर्मल लग रहा है। आप देखेंगे यूवीज में हमारा क्यूब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उसी पोजीशन में, यूवीज की शेप बिल्कुल सेम वैसी बन गई है, तो सेम वैसे ही प्रोजेक्ट होकर वहाँ पर अप्लाई हो गया। और हमारे पास बचता है यू एंड देन प्रोजेक्ट व्यू बाउंड्स। ये क्या करेगा, प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू ही करेगा लेकिन उसे एग्जैक्ट फाइनल बाउंड्रीज तक उसे स्केल कर देगा ताकि प्रॉपरली पूरा का पूरा मैक्सिमम टेक्सचर अप्लाई हो जाए। तो अभी हमने क्या किया, फिर से इसे किया क्यू प्रोजेक्शन, यू एंड देन सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, यू एंड देन स्फीयर प्रोजेक्शन। और अब देखिए हमारी यूवीज डैमेज हो गई हैं और अब मैं करता हूँ अनरैप और आप देखेंगे कि नॉट गुड। ये हमने अपनी यूवीज को पूरी तरह से डैमेज कर लिया है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा स्केल कर लेता हूँ। मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसी स्टेट में ले जाना चाहता हूँ ताकि आप ये जान सकें कि हमें मैनुअली अनरैपिंग कैसे करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स मैनुअल अनरैपिंग बहुत ज़रूरी है सीखनी, इसको आप मिस ना करें, दिस इज़ मोस्ट नीडेड। आप जब आप अपनी आगे फाइनल आर्ट्स बनाएंगे तब आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर आप ये कोर बेसिक्स नहीं जानते होंगे। मैनुअली अनरैपिंग ज़रूर आनी चाहिए। जब आप कुछ स्पेशल इन डिटेल्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब आपको मैनुअल अनरैपिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट चेंज हो चुका है अपनी पोजीशंस और डायमेंशंस में और मैं इसको अनरैप कर रहा हूँ, लेकिन हमारी यूवीज डैमेज हो चुकी हैं और मैं क्यूब प्रोजेक्शन कर रहा हूँ लेकिन उससे मेरा काम नहीं चल रहा है क्योंकि जो
इमेज का रेशियो है वो बिल्कुल ख़राब है, अनरियलिस्टिक लग रहा है। अभी हमें इसको मैन्युअली अनरैप करना होगा। अब मैं क्या करूँगा आपको बताऊँगा कि मैन्युअली अनरैप कैसे करना है। मैन्युअली यूवी अनरैपिंग बहुत अमेजिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं नॉर्मल लाइफ में जैसे कि आप एक गिफ्ट बॉक्स पर रैपिंग शीट अप्लाई करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उसके ऊपर से रैप करते हैं, फोल्ड करते हैं, चिपकाते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है कि आप उस अपने गिफ्ट बॉक्स को पूरी तरह से ओपन करके फ्लैट खोल लें, उसके फोल्ड्स को खोल दें और फिर उसके बाद अपने उस रैपिंग शीट को उस पर चिपकाएं और फिर कट करके अलग कर दें, तो आपका वो जो बॉक्स होगा उसका मेन बेस ही उस रैपिंग शीट जैसा बन जाएगा, जो कि और ज़्यादा इन डिटेल्ड या और ज़्यादा परफेक्ट बन जाएगा। तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट्स पर इमेजेस अप्लाई कर रहे हैं, टेक्सचर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपने इस ऑब्जेक्ट को अनफोल्ड कैसे करेंगे, उसके लिए हमें इसे काटना पड़ेगा। और काटने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सीम्स की। सीम्स कैसे हम एक्सेस करेंगे, मैं एज मोड में जाता हूँ और प्रेस करता हूँ कंट्रोल ई। राइट, कंट्रोल ई अगर मैं क्लिक करता हूँ एडिट मोड में किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो उसे एज से रिलेटेड सारे फंक्शंस और ऑपरेशंस मुझे यहाँ मिल जाते हैं स्लाइम मेन्यू में। और भी है, कंट्रोल वी से वर्टेक्स के आपको सारे ऑपरेशंस मिल जाएंगे, कंट्रोल एफ से सारे फेसेस के ऑपरेशंस आपको मिल जाएंगे। तो अब मैं इसे कट करना, अनफोल्ड करना शुरू करूँगा। मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ई से मैं क्लिक करता हूँ मार्क सीम पर। राइट, देखिए ये एज रेड हो गई है। मैं दो एजेस और कट कर लेता हूँ, ये वाली, कंट्रोल ई मार्क सीम। राइट, हो गई। अभी मैं ए से सेलेक्ट ऑन करता हूँ और यू से अनरैप कर लेता हूँ और आप देखेंगे एक फेस अनफोल्ड हो गया, ये रहा, ये देखिए ये वाला। बाकी 5 ये फंसे हुए हैं। अभी हमें और कट करना होगा। मैं क्या करता हूँ, एज मोड में जाके इस एज को सिलेक्ट करता हूँ और इस एज को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ई मार्क सीम सॉरी। ए से सेलेक्ट ऑल करता हूँ, यू एंड देन अनरैप। दो फेसेस हमारे अनफोल्ड हो गए। राइट, ऐसे सेलेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये सिंक व्यू, यूवी सिंक सिलेक्शन इनेबल्ड है, तो ये वाला फेस अनफोल्ड हो गया, ये वाला फेस अनफोल्ड हो गया। अभी हमें इसे यहाँ से और कट करना है नीचे से। मैं फिर एच मोड में जाता हूँ, ये और ये फेस सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ई मार्क सीम, सेलेक्ट ऑल, यू अनरैप। और ये देखिए आपका पूरा ऑब्जेक्ट अनरैप हो गया है। राइट, बस एक प्रॉब्लम मुझे फील हो रही है, और वो कमी ये है कि अभी भी हमारा टेक्सचर साइड से, जो इस ऑब्जेक्ट की हमारी हाइट है, इसमें आप देखेंगे इन फेसेस पर टेक्सचर अभी भी स्ट्रेच्ड है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अगर हम जाकर चेक कर रहे हैं आउट ऑफ एडिट मोड, एन की प्रेस करता हूँ, देखते हैं सेटिंग्स में, इस पैनल में, तो स्केल हमारा डिफॉर्म्ड है, स्केल में डिफरेंसेस आ गए हैं। हमें पता है हमें हमेशा ऐसा मैनेज करना कि हमारा ऑब्जेक्ट का स्केल हमेशा 1:1:1 रहे तीनों डायमेंशंस में, तभी हमारा ऑब्जेक्ट उसकी यूवीज या उसके स्केलिंग या उस पर जो भी कुछ एप्लीकेशंस, कुछ ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं, वो सही वर्क कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं करूँगा कंट्रोल ए, अप्लाई रोटेशन एंड स्केल, और आप देखेंगे स्केल 1:1:1 हो गया है। इसके बाद मैं टैब से एडिट मोड में जाकर सेलेक्ट ऑल, ए से यू अनरैप, और ये देखिए टेक्सचर प्रॉपरली अप्लाई हो गया है, कोई बेंड नहीं है, कोई स्ट्रेच नहीं, कोई स्क्वीजिंग नहीं है, प्रॉपर अपनी रेशो में अप्लाई हो गया है। यही हम चाहते थे। सो दिस इज़ रियली गुड ब्रोज। और अभी फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही, और आगे मैं वीडियो की लेंथ और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, पर बहुत जल्दी मैं इसके साथ एक और यूवी मैपिंग की वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम कुछ इस तरह का बनाएंगे। ये हमने बहुत जल्दी अनरैप किया है मैनुअली, और ये कुछ ड्रम्स हमने बनाया है मेटलिक सरफेसेस वाले। तो इस तरह का आप कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ डिज़ाइन क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ उसे आप ज़रूर फॉलो करें, एंड प्लीज़ स्टे इन टच एंड मेक श्योर टू कमेंट कीजिए, बताइए whatever issues you are facing, and stay in touch with the channel, stay in touch with me. Bye bye.